हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, बढ़ने से पहले मैं बता दूं हमारे टीजीटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम्स ये लास्ट है और अब हमारा स्टार्ट होगा टीजीटी मैथ्स। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1। पी एंड क्यू टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। पी और क्यू मिलकर किसी टैंक को भर सकते हैं 6 घंटे में। पी अलोन कैन फिल द सेम क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन 18 आवर्स। तो पी अकेला भर सकते हैं 18 घंटे में। टोटल हो गया 18। 6 3 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, मतलब पी प्लस क्यू कितना भर सकते हैं 3 लीटर पानी 1 घंटे में, और पी कितना भर सकते हैं 1 लीटर पानी 1 घंटे में। तो क्यू कितना भरेगा 3 - 1 2 लीटर पानी 1 घंटे में। तो 18/2, 2 9 ज़ा 18, 9 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 17 and 340 रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 4/5 ऑफ द अदर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो एक मान लो x, दूसरा हो गया 4/5x। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर HCF इंटू में LCM, यही होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से x इंटू में 4/5x इज इक्वल्स टू 17 इंटू में 340। तो काट दो, 85 हो गया ये। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 17 इंटू में 85 को खोल दो, 17 इंटू में 5, और ये वाला जो 5 से डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में। तो एक्स की वैल्यू आ गई 17 इंटू में 5। लेकिन उन्होंने हमसे 17 इंटू में 5 नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे क्या पूछा है 4/5x। तो 4/5 इंटू में 17 इंटू में 5, 17 4 ज़ा 68, 68 इज़ द राइट आंसर। Question number 3. The mark price of an article is 5,700 and a discount of 6% is given on the mark price. 5,700 की चीज़ थी, हमें मिल गई 94% में। फिर उस पर हमने और डिस्काउंट दे दिया, समझ लो X% का डिस्काउंट दिया। तो 100 - X हो गया ना ये जो हमें मिला। और हमें हाथ में कितना पैसा आया 187.53/10 पर, मतलब पॉइंट हटा के नीचे 100, पॉइंट हटा के नीचे 18753/10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई। यहाँ पर भी तो 100 आएगा, 100 - X%, 1 0 से 1 0 कट गई। तो ये हो गया 57 इंटू में 94, 100 - X इज इक्वल्स टू 18753 इंटू में 10। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है ना, ज़ीरो कब आएगा जब ये वैल्यू 5 में हो, 7 4 ज़ा 28, और ये वैल्यू भी 5 में हो। तो 5 में कौन सा दिख रहा है, एक ही नंबर दिख रहा है, थर्ड, 65%। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 100। ये तो x है 65%, तो 100 - x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये है 35%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ रहा था सॉल्व करके वो कितना आएगा, 100 - X कितना आएगा 35%। क्लियर है? नहीं तो आप इसको काट पीट के भी देख लीजिएगा, नहीं समझ आ रहा हो तो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा हो तो काटिएगा। 3 19 सा 57, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर आया ये 19 के टेबल में आएगा, 19 1 ज़ा 19, 19 3 ज़ा 57, बचा कितना 5। फिर 19 2 ज़ा 38, बचा कितना 17, 19 9 ज़ा 79। और अब काट दो इसको 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। फिर 47 से कटेगा तो 7 7 ज़ा होता है, तो 47 के टेबल में 7 पे ही आता होगा ये पक्का। ठीक है, तो 100 - X आ गया, 7 5 ज़ा 35, तो X की वैल्यू आ गई 65। नहीं समझ आ रहा हो तो सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही रेस्ट फॉर 3 मिनट। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। देखो जब भी ऐसा होना तो तब आप क्या करोगे, वो कह रहे 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 3 मिनट रुक जाता है,
लेकिन जैसे ही वो एंड पर पहुंच जाएगा अब नहीं रुकेगा ना, क्योंकि उसको जो डिस्टेंस कवर करना था वो सॉरी वो पूरा हो गया। ठीक है, तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट, 6 किलोमीटर 60 मिनट में कवर हो रहे हैं। तो 1 किलोमीटर 10 मिनट्स में, 1 किलोमीटर 10 मिनट्स में। तो अब वो हर किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुक जाता है, तो 1 किलोमीटर पूरा करने में वो कितनी देर ले रहा है? 10 मिनट, सॉरी 13 मिनट, 10 + 3 13 मिनट। लेकिन ये कब तक चलेगा? 17 किलोमीटर तक। तो 17 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा? 13 × 17 कितना हो गया? 17 10 × 1 70, 17 3 51, 7 5 12 का 1 221 मिनट। ठीक है, फिर 18वां किलोमीटर पूरा करने में, 18 किलोमीटर तक पहुंचने में अब आगे 10 ही मिनट लगेंगे। फिर तो वो रेस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो उसको कितना लगा? 231 मिनट्स, 231 मिनट। अब इसको 60 से डिवाइड कर दो, 6 4 24 हो रहा है। तो ये हो गया 64 240, तो 231 है ना, 63 180, एक का एक, 13 में से 8 गया 5, तो 3 hours 51 minutes। Fourth is the right answer। Question number 5, a person bought 2 types of apples at the rate of ₹2 for 3 apple and ₹6 per apple respectively। ठीक है, इफ़ यू बॉट इक्वल नंबर ऑफ एप्पल, तो उसने दोनों के इक्वल नंबर लिए हैं, तो सीपी कितना हो गया? हम मान लेते हैं दोनों के 3 3 एप्पल लिए हैं, तो ये वाले 3 एप्पल लेने पे उसको लगे ₹2। फिर ये एक एप्पल 6 रुपये का है, तो 3 कितने के हुए? 18 के। तो टोटल उसको सीपी आया 18 और 2 20, कितने पर? 6 एप्पल पर, 3 इसके 3 इसके। और उसने 6 रुपये प्रति एप्पल की दर से बेच डाला, तो उसका एसपी कितना हो गया? 6 × 6 36। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 36 में से 20 गया, 16 का प्रॉफिट। कितने पर? 20 पर, इंटू में 100, 25 100, 16 5 80, 80% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इतना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू हाइट आपको दी है। ये कितना हो गया? 150, 99 और है 66। वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये L² B² H² आ गया। 150 इंटू में 99 इंटू में 66। इसको हमें तो स्क्वायर हटाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अंडर रूट 99 को क्या लिखूँगी? 11 इंटू 9। 66 को क्या लिखूँगी? 11 इंटू 6। ठीक है, और 150 को क्या लिख सकते हैं? 150 को हम लिख देते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते? ये 3 2 6 दिख रहा है, तो 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये हो गया 11 इंटू 3 इंटू 6 इंटू में 5। तो 6 5 30, 11 3 33, 33 3 99, साथ में 0, 990 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो वाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 180 इंटू में 45। सॉल्व कर दो, 9 इंटू 2 इंटू में 9 2 18, और 10 का क्या होगा? 2 इंटू में 5, और 45 क्या होता है? 9 इंटू में 5। तो ये आ गया 9 एक बारी, 2 एक बारी, 5 एक बारी। तो 5 2 10 और 10 9 90, 90 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, Nirmal sales increased by 4% in the first year and by 25% in the second year to reach the present sales of ₹2,02,800। देखो, 2 साल पहले उसकी कितनी सेल्स थी? आपने एक्स मान लिया, बड़ा कितना? 4%, 4% बढ़ गया, तो मतलब कितना हो गया अपने आप का? 104%। अब ये पूरी वैल्यू फिर से बढ़ गई 25%, तो कितनी हो गई अपने आप की? 125%। बस यही करा है हमने,
इज इक्वल्स टू 2,02,800। क्लियर? सॉल्व करते हैं। 4 25 तो ये 26 हो गया। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, तो अब काट देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 2 13 ज़ा 26। काटो इसको। 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, बचा कितना? 7। 72 से पहले 13 की टेबल में क्या आता है? 13 5 ज़ा 65, बचा 7। 13 6 ज़ा 78, साथ में 2 0, 5 2 ज़ा 10, एक ज़ीरो और आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 156,000, तो 1,56,000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 61 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 65 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 61, फाइंड द 6th नंबर। तो ये जो एवरेज होता है इसी को ही मान लेते हैं। 6 नंबर है 61। ठीक है, तो अब 12 हम वो 61 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 12 नंबर का एवरेज हो गया 61। पहले 6 नंबर का एवरेज है 65 और बाकी के 6 नंबर का एवरेज है 61। अब आप एक बात बताइए, जब भी हम एवरेज से डेविएशन लेते हैं तो वो डेविएशन का सम कितना आता है? 0। तो हम देखते हैं क्या वो सम 0 आ रहा है। ये है 65, ये है 61, कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितने पर? 6 पर। ये क्या है? ये कितना है? 61 ही है ये तो, है ना? तो यहाँ पे तो डेविएशन आ गया 0। तो आपके पास कितना ज़्यादा आ रहा है? 24। ये 24 ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ये गलत मान लिया। आपको क्या करना पड़ेगा? ये 24 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो इसको देना पड़ेगा। तो इसको दे दो 61 + 24, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 85 इज़ द राइट आंसर। ये समझ आ रहा है ना? 24 प्लस क्यों करेंगे? देखो, हमने 6 नंबर 61 ले लिया और डेविएशन निकाल के देखा तो वो बच रहा है 24। तो ये 24 क्यों बच रहा है? क्योंकि हमने इसको कम मान लिया, ये ज़्यादा होना चाहिए था। अगर ये नेगेटिव में बचता तो हम माइनस कर देते। अब ये पॉजिटिव में बच रहा है, ये हमें क्या दिखा रहा है? जो आपने लेट किया था वो वैल्यू कम लेट की है, वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, तभी यहाँ पे प्लस में बच गया। क्योंकि ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ नंबर्स। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ नंबर्स। मतलब ये जो 24 बचा यहाँ पर, ये क्यों बचा? क्योंकि क्योंकि जो आपने जो 6 नंबर लेट किया है वो कम है। समझ आया? क्लियर? Question number 10. 4869 is divided among A, B, C and D such that the share of A and B, B and C and C and D are in the ratio। देखो, सबका रेशो दिया है। A रेशो B रेशो C रेशो D। ये है 4:5, ये है 4:5, ये है 6:7। क्लियर? चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा 5 इधर, 5 इधर, यहाँ से 5, यहाँ से 4 और ये 6 6। जो कट रहा है वो काट दो। हर लाइन में क्या कट रहा है? 4 नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा शायद। ये है 4 × 4 × 6, नहीं कट रहा है। 6 4 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 16 6 ज़ा 96, तो 5 4 ज़ा 20, 26 ज़ा 120, 5 5 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 35 ज़ा 150, 5 5 ज़ा 25, 25 7 ज़ा 25 5 ज़ा 125 और 50 और 175। तो ये रेशो आ गया। ठीक है, तो ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर कितना है? 4869 में 96 अपॉन में इसको ऐड कर दो। 5 का 5 नहीं, 96 120 150 175 कितना हो गया? 6 5 11 का 1, 9 और 1 10, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 10 24 का 2, 3 4 5, 541। कितना आया? 541। अच्छा, ये ना पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप ऐसा नंबर बताइए जो 96 की टेबल में आता हो यहाँ पर। या फिर आप ऐसे देखो, 541 की टेबल में 4869 किस पर आता होगा? कुछ 9 होगा यूनिट डिजिट में। 9 1 ज़ा 9 होता है, तो 9 6 ज़ा 54। जहाँ पर भी 4 दिख रहा है वही आंसर है। जहाँ पर भी 4 दिख रहा है वही आंसर है।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बारी। यस, 864 इज़ द राइट आंसर। ये 9 पे जाएगा, 541 9 सा करके देख लीजिएगा आप, है ना, क्योंकि 541 10 सा कितना होता है 5410, उससे पहले वाला नंबर है तो 9 पे ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इतना, फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, तो 79 इंटू में 74, यूनिट डिजिट 9 4 ज़ा 36, जहाँ पर भी 6 दिख रहा है वही आंसर है, सॉल्व करेंगे नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, what percent is 4% of a number approximately 12% of the same number। 4% पूछे, 12% का कितना है, तो बस यही निकालना है, 4/12 इंटू में 100, 4 3 ज़ा 12, 100/3 कितना होता है 33.33%। 33.33% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज द गिवन पाई चार्ट, तो पाई चार्ट में पेस्ट कर देती हूँ। देखिए पाई चार्ट आ चुका है। इसमें क्या बता रहे, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 4000, तो यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दी है, यहाँ पर वैल्यू परसेंटेज में दी है, इसका मतलब 100% किसके बराबर है 4000 की। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड ड्रामा क्लासेस। सिंगिंग देखिए एंड ड्रामा, 19 + 14 कितना हुआ 33%। आपसे 33% की वैल्यू पूछिए, 100% की वैल्यू दी है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर लिखा भी है सिंगिंग एंड ड्रामा, तो सिंगिंग में है 19 और ड्रामा में है 14, तो 33% की वैल्यू निकाली है, 100 की दी है, तो कितना हो जाएगा 33% इज इक्वल्स टू 4000/100 इंटू में 33, 2 0 से 2 0 कट गया, 0 का 0, 3 4 ज़ा 12 का 1, 3 4 ज़ा 12, 13 का बस 30, 1320 इज द राइट आंसर। Question number 14, A, B, C working alone can complete a work in 11, 88 and 24 days। A, B, C 11, 88 and 24 days। They started working together but A left the work after 4 days। In how many days was the remaining work completed। तो पहले आप इनका एलसीएम लीजिए, ये हो गया, सॉरी 11, 88 और 24, 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, 11 के टेबल में 24 नहीं आता, 8 के टेबल में आता है 24, तो सीधा सीधा 8 ही लिख दो, 8 3 ज़ा 24, तो आपका एलसीएम आ गया 11 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 8 3 ज़ा 24, 88 के टेबल में ये किस पर आता है 3 पर, 24 के टेबल में 11 पर, तो टोटल वर्क है 11 8 ज़ा 88 इंटू में 3, 8 3 ज़ा 24 का 2 यहाँ, 8 3 ज़ा 24, 25 26, 264, कितना टोटल वर्क है 264। और तीनों ने मिलकर कब तक काम किया, तो पहले तो ये बताओ तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 24 और 3 27 और 1 28, 28 और 10 38, टोटल 38 यूनिट काम हो रहा है, 4 दिन तक काम हुआ, कितना हो गया 8 4 ज़ा 32 का 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 152, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 112, कितना काम अभी बचा है 112 यूनिट्स। अब ये कौन करेगा, बी और सी मिलकर करेंगे, है ना, ए ने तो काम छोड़ दिया, बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे 11 और 3 14 यूनिट एक दिन में, तो 112 यूनिट करने में कितना लगेगा 14 8 ज़ा 112, तो आंसर आ गया 8 डेज। बाकी का काम करने में कितने दिन और लगेंगे 8 डेज। Question number 15, Shivam borrowed rupees 3 lakh from a bank to start a business. After 3 years at 6% per annum, how much simple interest in rupees will he pay। देखो शिवम ने 3 लाख रुपए बैंक से बोरो किए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आफ्टर 3 years एट 6% पर एनम, 3 साल के लिए 6% पर एनम पर, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही पे। तो 3 लाख इंटू में 6 इज 18%, है ना, बस, तो कितना हो गया 0 0 0, 18 3 ज़ा 54, 54,000 is the right answer। Question number 16, the mark price of a notebook is rupees 208 on which a discount of 25% is given। To bring the net price to 117, what additional percentage discount should be given। 208 इंटू में 25% का तो डिस्काउंट मिला है, तो पे कितना करना पड़ रहा है 75%, तो 75/100
फिर आपको और डिस्काउंट मिला तो 100 माइनस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 117। तो बस काट दो, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 3 के टेबल में 117 आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। अब ये दोनों 52 और 39 किसके टेबल में आते हैं? 3 के में 13 के में 13 4 ज़ा 52, 13 3 ज़ा 39, 4 25 ज़ा 100। तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 75। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 25। 25% is the right answer. Question number 17. The speed of a bus is 5 meter per second. Find the distance traveled by the bus in 8 hours 40 minutes. ये बस की स्पीड है, तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी वो 8 घंटे 40 मिनट में। ठीक है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 1 घंटे में, 1 घंटे का क्या मतलब है? 1 आवर में, तो 5 इंटू में 3600 मीटर, 1000 से डिवाइड कर दो तो ये किलोमीटर हो गया। ठीक है, 18 किलोमीटर। समझ आया? अब आपसे पूछा कितना है? 8 आवर 40 मिनट। तो 8 प्लस 40 बाई 60 कर दो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 8 6 ज़ा 24, 25 26 बाई 3 आवर्स। इसमें पूछे 26 बाई 3 आवर्स में, तो 18 इंटू में 26 बाई 3 किलोमीटर। 3 6 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 जहाँ दिख रहा है वही आंसर है वैसे। 6 2 ज़ा 12 और 3 15 1 56 आ गया। ठीक है। Question number 18. Jaspreet deposited rupees 18,725 at 20% per annum compound interest compounded annually. Find the total amount received after 2 years. जसप्रीत ने, देखो, जसप्रीत ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा जमा किया, तो आपको बताना है 2 साल बाद उसको कितना मिलेगा। अमाउंट होता है पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। तो पी कितने हैं? 18,725 इंटू में 1 प्लस 20% कितना हो गया? 1 प्लस 20 बाई 100 की पावर 2। तो 25 ज़ा 18,725, 5 1 ज़ा 5 और 1 6 बाई 5 का स्क्वायर। तो 18,725 इंटू में 6 बाई 5 इंटू में 6 बाई 5। क्लियर? तो 5 5 ज़ा 25, ये 25 से कटेगा सीधा सीधा, है ना? तो अब आपका आंसर कितना आएगा? 20% पर एनम। फाइंड द टोटल अमाउंट। तो काटना ही, 6 6 ज़ा 36 और ये तो काटना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा किस पे आता है ये, तो काट देते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 के टेबल में 25 7 ज़ा 175 बचा 12। 122 से पहले क्या आता है? 100। 25 4 ज़ा 100, फिर बचा 22, 225। तो 25 9 ज़ा 225। अब मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू में 6 6 ज़ा 36 का 6, 9 6 ज़ा 54। तो जहाँ पर भी 4 दिख रहा है वही आंसर है। क्लियर? Question number 19. 30 students of a class appeared in an examination. The average marks of 12 students are 70 and the average marks of the remaining students are 66. देखो 30 स्टूडेंट्स है, 12 का एवरेज है 70, बाकी के 18 का एवरेज है 66। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पूरी क्लास का एवरेज कम वाला मान लो, 66 मान लो। तो बचा कितना? यहाँ पर कितना ज़्यादा है? 4। कितने बच्चों पर? 12। अब ये जो ज़्यादा है ये पूरी क्लास में बांट दो, बांट दे पूरी क्लास को बराबर। तो कितना मिला हर बच्चे को? 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30। 1.6 हर बच्चे को और एक्स्ट्रा मिल गया। 66 हमने पहले दे दिया था, 1.6 और मिल गया। कितना हो गया? 67.6। कितना हो गया? 67.6। Question number 20. At the last question of this video, which of the following number are divisible by both 7 and 12? तो 7 and 12 को देखने के लिए ऐसे करो, 7 इंटू 3 मतलब 7 और 3 इंटू 4। तो जो नंबर 7 3 और 4 के टेबल में आता है वही आंसर है। पहले आप देखो लास्ट के 2 डिजिट, ये 12 4 के टेबल में आता है, ये आता है नहीं। 28 आता है हाँ, 20 आता है हाँ। अब आप सम ऑफ डिजिट देखो,
क्या वो 3 से डिविजिबल है? 2 और 1 3, 6 और 7, 2 और 1 3, 7 3 10 16, ये नहीं है, ये कट गया। 8 2 10 का 1, फिर से वही 8 2 10 का 1, 7 और 1 8, 8 6 14, ये भी नहीं है। 7 8 9, ये है। ये बस हमें 7 से देखना ही नहीं पड़ेगा, हम 12 से ही देख लिया पहले। समझ आया? तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। पहले आप 4 से देखो, वो इजी था, फिर आपने 3 से देखा, वो और ज़्यादा इजी था। तो 4 और 3 से देखने के चक्कर में 7 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर? आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।